मैं किचन में हूँ, खाना बनाना है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। लेकिन अगर हर चीज पे इस तरीके से लेबल प्रिंट किया होता तो चीजें कितनी आसान हो जाती। क्या आपके भी घर पे बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कौन सी दवाई किस चीज के लिए है। लेकिन सब पे अगर ऐसा लेबल लगा हो कि ये संडे की दवाई है, ये गले की दवाई है, ये बालों की दवाई है, तो चीजें कितनी आसान हो जाती। देख क्या रहे हो? ये वंश का स्कूल का सामान है। सब पे वंश की मार्किंग करनी पड़ती है। स्कूल वालों ने स्ट्रिक्टली बोला है। बस वही मार्किंग कर रहा था और सेलो टेप से चिपकाने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, जितनी बार भी लिखता हूँ पानी लगते ही निकल जाता है। लेकिन कोई ऐसा लेबल हो जो पानी लगने से भी खराब ना हो, निकले नहीं, तो सोचिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी। ये तो कुछ ही प्रॉब्लम है, ऐसी हजारों प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन है ब्रदर का पी टच H105 लेबल प्रिंटर। इस लेबल प्रिंटर की मदद से आप लोग हर एक ड्रॉवर्स और कबर्ड्स पे लेबल मार्किंग कर सकते हो। फ्रीज के अंदर कौन से बॉक्स के अंदर क्या चीज रखी हुई है वो भी आप लोग प्रिंट करके स्टिक कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे प्लांट है, सबका नाम हम लोग लेबल प्रिंट करके यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो लेबल है ये वाटरप्रूफ लेबल है। बीच में से पील ऑफ आप लोग आराम से कर सकते हो, ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसे आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। टेंशन मत लीजिए, पानी लगेगा फिर भी ये नहीं निकलेगा। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे इसे ओपन करते हैं हमें यहाँ पे एक कैसेट मिल जाती है। अभी जो लेबल हम लोग प्रिंट करते हैं वो इसी कैसेट के अंदर होती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ब्रदर का पी टच H105 लेबल प्रिंटर भी मिल जाता है। साथ में हमें एक मैनुअल मिल जाता है जिसके अंदर आपको A to Z सारी चीजें इन डिटेल मिल जाती है। ब्रदर का लेबल प्रिंटर कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। इसका इन हैंड ग्रिप भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। ये सॉफ्ट रबर वाले बटन्स हैं जो कि आराम से प्रेस होते हैं। जो लेबल्स है वो यहाँ से निकलते हैं और ये जो बटन है ये कट करने के काम आता है। इसको ओपन करने के लिए टॉप साइड में आपको प्रेस का बटन मिल जाता है जिसको आपको प्रेस करके रखना है और पीछे की साइड में खींचना है तो बैक पैनल इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका कैसेट लगती है जो कि हमें बॉक्स के अंदर मिली थी। इसके अलावा नीचे की साइड में आपको 6 AAA बैटरी लगानी होगी। अगर आपको बैटरी नहीं लगानी तो आप लोग पावर एडाप्टर यूज कर सकते हो जो कि आपको नीचे की साइड में लगाना रहता है। तो ये हमने 6 AAA बैटरी लगा दी है। इसके बाद में जो कैसेट है वो आपको कुछ इस तरीके से लगाना रहता है। इसके बाद में जो बैक कवर है वो आपको इस तरीके से लगाना है, उसके बाद में प्रेस कर देना है और ये हो गया ब्रदर प्रिंटर रेडी टू प्रिंट। अब इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। आई नो ये चीज़ देख के आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इस पूरी चीज़ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाली लाइन और ये वाला हिस्सा, ये तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहला बटन, रेड कलर का जो बटन है, ये ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। तो आपने ये बटन दबाया तो आपको डिस्प्ले के अंदर ऑन हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वापस से दबाया, ऑफ हो जाएगा। ये BS यानी कि बैक बटन है। कुछ भी आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया उसको वापस से कट करने के लिए ये वाला बटन यूज़ करते हैं। ओके, ये मेनू बटन आ गया। मेनू बटन के अंदर हमारे पास में 10 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सिर्फ इनिशियल पर्पस के लिए ही काम आती है, उसके बाद में आप लोग इसको यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि प्रीव्यू करना हो या फिर फीड करना हो, यूनिट कितने रखने हैं, लैंग्वेज सेट करना हो, विथ हो गया, लेबल हो गया, मार्जिन हो गया, फाइल हो गई, ये सब चीज़ें जो है ना ये फर्स्ट इनिशियल पर्पस में ही काम आती है, उसके बाद में काम नहीं आती। क्लियर का जो बटन है ये समझ लीजिए आपने जो कुछ भी किया है उसको एकदम क्लियर करने के लिए काम आता है। ओके, उसके बाद में ये है लेफ्ट बटन, ये राइट बटन। तो आपको लेफ्ट राइट करना है, यानी कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें आगे जाना है, पीछे जाना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रिंट बटन। आप लोग प्रिंट का बटन दबाओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये है एंटर बटन। आप कोई भी मेनू के अंदर गए, एक और अंदर सब मेनू है, उसके अंदर जाने के लिए या फिर ओके करने के लिए ये एंटर बटन काम आता है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड लाइन पे आते हैं साइज, स्टाइल, फ्रेम और ऑटो डिजाइन। सबसे पहले साइज पे आते हैं। तो आपकी जो फॉन्ट की जो साइज है वो कितनी रखनी है, लार्ज रखनी है, मीडियम रखनी है या फिर स्मॉल रखनी है, जो भी आपको रखनी है वो सिलेक्ट करके आपको एंटर बटन दबा देना है। उसके बाद में आता है स्टाइल।
आपको किस स्टाइल में फॉन्ट निकालना है, जैसे कि नॉर्मल फॉन्ट है, बोल्ड में रखना है, आउटलाइन रखनी है, शेडो इफेक्ट रखना है, इटैलिक के अंदर रखना है, इटैलिक प्लस बोल्ड रखना है। इस टाइप के आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लोग आगे और पीछे करके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही ओके करना है, एंटर बटन दबा दीजिए। उसके बाद में फ्रेम आपके जो फॉन्ट जो भी आपने लिखा होगा उसके आसपास में कैसी डिजाइन रखनी है वो यहाँ पे पता चलता है। तो आपको यहाँ पे ऑफ रखना है तो ऑफ भी रख सकते हो। इसके अलावा अंडरलाइन करनी है या फिर राउंड बनाना है, लीफ वाली डिजाइन करनी है, टाइल वाली डिजाइन, स्टार वाली डिजाइन, हार्ट वाली डिजाइन, इस टाइप की जितनी भी डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद में ऑटो डिजाइन भी अवेलेबल है। ऑटो डिजाइन क्या करता है, आपको सिर्फ बताना है कि भाई मुझे किचन के लिए यूज करना है, तो ये किचन के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिजाइन बना देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, या फिर पीपल के लिए बनाना है, पेट्स के लिए बनाना है, किचन के लिए बनाना है, बिजनेस के लिए बनाना है, स्पोर्ट्स के लिए बनाना है, फैशन के लिए बनाना है, फ्लावर के लिए बनाना है। तो इस हिसाब से जितनी भी कैटेगरी है उसमें से आप लोग जो भी सिलेक्ट करते हो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से डिजाइन बना देगा। अब आ जाते हैं हमारे मेन हिस्से पे। यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाते हैं, अल्फाबेट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग जो चाहे वो आप लोग लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमें लिखना है टेक देखो जी, तो यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल और स्मॉल का ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे लेफ्ट साइड में, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। सिंबल्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल है, वो ऑप्शन आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्पेस का बटन आपको मिल जाता है। तो इन शॉर्ट नीचे आपको बहुत सारे अलग एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये मैंने टी कैपिटल नहीं किया तो इसको मैं हटा देता हूँ, वापस से ये कैपिटल किया, उसके बाद में टी ई सी एच स्पेस देखो जी, DEKHOJI। अब हम लोग इसकी साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे साइज जो है वो स्मॉल करते हैं, ओके किया। उसके बाद में स्टाइल, कौन सा स्टाइल रखना है, तो हम लोग शेडो स्टाइल रखते हैं, चलिए ओके किया। फ्रेम हम लोग रखना चाहते हैं हार्ट, ओके, तो इसको भी ओके किया। अब हम लोग प्रिंट का बटन दबाते हैं। अब ये पूछ रहा है कितनी कॉपीज निकालनी है, भाई हमें 1 कॉपी निकालनी है, तो हम इसे ओके करेंगे। तो ये रहा, लेबल प्रिंट हो गया। इस बटन को दबाने का और ये कट हो जाता है, और ये रहा वो लेबल। इस साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छूट जाती है। अब हम लोग नॉर्मल टेप निकाल के ये येलो वाली टेप यूज करके देखते हैं। अब वेस्टेज बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे आइटम एक ही साथ में लिखते हैं। शुगर लिखते हैं, 2 स्पेस दे देते हैं, टी डबल स्पेस, वंश, एक और वंश लिख लेते हैं। स्टाइल में हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये शेडो, ओके। अब हम लोग प्रिंट करते हैं। पूछ रहा है कितनी कॉपीज, 1 कॉपी निकालनी है, एंटर। ये रहा हमारा येलो वाला कैसेट, और इसको कट करने के लिए हम लोग ये बटन दबाते हैं। ये येलो कलर पे प्रिंट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर हम लोग सिंगल प्रिंट देते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन वेस्ट होता है। इससे बेटर ये रहेगा कि आप एक ही साथ में अलग अलग आइटम स्पेस दे के डाल दीजिए और एक साथ में प्रिंट कर दीजिए, उससे आपका सिर्फ एक ही बार का मार्जिन यूज होगा। इसके बाद आप लोग इंडिविजुअल आइटम को इस तरीके से कट कर सकते हो। सो बॉक्स में तो आपको ये एक ही कैसेट मिलती है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो ऑनलाइन एक्स्ट्रा कैसेट परचेज कर सकते हो, जो कि आपको अलग अलग साइज में मिल जाता है, जैसे कि 6mm, 9mm या फिर 12mm। इनफैक्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाइट पे ब्लैक प्रिंट करना है तो उसका आप लोग अलग से कैसेट परचेज कर सकते हो, या फिर येलो कलर पे प्रिंट करना है उसका अलग से आपको कैसेट मिल जाएगा। इनफैक्ट रेड कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, ब्लैक कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ब्लैक ऑन गोल्ड कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक बार ऑटो डिजाइन भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऑटो डिजाइन में हम लोग जाते हैं, सरप्राइज पे जाते हैं, एंटर किया। अब हमें कुछ टाइप करना है, मैं फटाफट से टाइप कर देता हूं। प्रिंट का पूछ रहा है, प्रिंट देते हैं, प्रिंटिंग। तो ये एक सरप्राइज वाला निकल रहा है, ओहो काफी बड़ा निकला है। यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली ही डिजाइन किया है, जहाँ पे हमें हार्ट मिल जाता है, किड्स के लिए आपको बास्केटबॉल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे
वंश जूनियर केजी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हार्ट शेप भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, इस लेबल की एक और ख़ास बात है, अगर आप लोग चाहो तो इसे निकाल सकते हो, और जैसे ही आप इसे निकालते हो तो पीछे कोई भी ग्लू का मार्क नहीं लगता। इनफैक्ट ये जो लेबल की प्रिंट है ना, ये लैमिनेट हो रखी है। इन शॉर्ट, पहले ये प्रिंट हुआ है और उसके ऊपर प्लास्टिक की लैमिनेशन चढ़ी है। इसकी वजह से ये फेड नहीं होती टाइम के हिसाब से, और ऊपर से इसके ऊपर अगर पानी भी गिरता है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। इन शॉर्ट, ये वाटर प्रूफ भी है। सो यूटेंसिल्स पे लगा के अगर आप लोग इसे नॉर्मली वॉश भी करते हो तो भी ये पील ऑफ नहीं होता और ना ही खराब होता है। वेल, इसके प्राइस की बात करें तो फिलहाल के टाइम पे 5,800 रुपए के आसपास में ये फिलहाल अमेजोन पे मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस चेंज हो सकती है ऑफर के हिसाब से। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। ओवरऑल अगर मुद्दे की बात की जाए तो अगर आप लोग मेल हो या फीमेल हो, स्टूडेंट हो, ऑफिस जाते हो या फिर हाउसवाइफ हो, ब्रदर का पी टच H105 लेबल प्रिंटर ऐसी जगह काम आ सकता है जो आपने इमेजिन भी नहीं कर रखी होगी। ओवरऑल काफी प्रोफेशनल और यूजफुल प्रोडक्ट है। तो अगर आपका बजट है तो आप लोग डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसको लोग बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।